आज हम बेन 10 एलियन फोर्स की पूरी कहानी कवर करेंगे शुरू से लेके एंड तक। बेन 10 एलियन फोर्स एक जबरदस्त सीक्वल है क्लासिक बेन 10 सीरीज का। इस बार कैरेक्टर्स हमें एक मैच्योर से नवर दिखाई देते हैं। बेन टेनिसन अब 15 साल का हो चुका है, उसकी कजन ग्वेन 16 साल की हो चुकी है और उनका पुराना दुश्मन जो कि अब उनके साथ है केविन 11 उनके साथ एक नया एडवेंचर पर निकलता है। ये कहानी पहली सीरीज के 5 साल के बाद होती है जिसमें हमें एक डीएनए एलियंस की कहानी दिखाई जाती है और ग्रैंडपा मैक्स की शामिल होती है। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। बेन अब एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ जी रहा होता है बिना किसी एलियन फाइट के। उसने अपना ऑमनिट्रिक्स भी उतार दिया है, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ चुका है अब वो एलियन फाइट वाली। अब बेन ने यहाँ पर ऑमनिट्रिक्स क्यों उतारा ये जानने के लिए हमें बेन 10 ओमनिवर्स को समझना होगा, जो मैं किसी और वीडियो में कवर लाजमी करूंगा। हाँ, तो अब वापस आते हैं बेन 10 एलियन फोर्स की स्टोरी के ऊपर। बेन एक दिन कॉलेज के बाद जब वो अपने ग्रैंडपा मैक्स की वैन रस बकेट में जाता है तो उसे वहाँ पर एक होलोग्राम मैसेज मिलता है। तो इस मैसेज में वो बता रहा होता है कि वो किसी मसले में फंसा हुआ है और ऑमनिट्रिक्स उसके पास है। मगर अजीब बात ये होती है कि ऑमनिट्रिक्स तो बेन के पास मौजूद होता है। ये बात वो ग्वेन को बताता है जो कि अब वो मार्शल आर्ट सीख रही होती है। फिर उसकी मुलाकात मैजिस्टर लेविट से होती है जो बताता है कि मैक्स एक मिशन के दौरान गायब हो गया है। बेन वापस अपना ऑमनिट्रिक्स पहनता है और अपने ग्रैंडपा मैक्स की तलाश में निकल जाता है। ये तीनों एक इलीगल बायो वेपन की डील तक पहुँचते हैं जहाँ पर इनको दिखाई देता है केविन जो कि अब एक स्मगलर बन चुका होता है। बेन देखता है कि ऑमनिट्रिक्स के अंदर न्यू एलियंस आ चुके हैं और वो पहली दफा स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है। पहले तो केविन मदद करने से इनकार कर देता है मगर जब ग्वेन उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। केविन उन्हें फॉरएवर नाइट्स के आउट आउट पर ले जाता है जहाँ पर एक ड्रैगन कुछ नाइट से लड़ रहे होते हैं। वो जीत जाते हैं मगर मैजिस्ट्रेट लेविट बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और मरने से पहले बेन से कहता है कि वो बायो वेपन्स की असल जगह का पता लगाएगा। वो एक माइंड शिफ्ट तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर डीएनए एलियंस का एक बहुत बड़ा टावर मिलता है। बेन एक डीएनए एलियंस का मास्क पहनकर चुके अंदर चला जाता है। जब उसका सामना हाइब्रिड कमांडर से होता है तो वो धमकी देता है कि वो 5 मील का इलाका उड़ा देगा मगर बेन उसे रोक लेता है और उसकी एयरशिप को क्रैश करवा देता है। हाइब्रिड सुप्रीम को पता चलता है कि बेन 10 वापस आ गया है तो और वो ज्यादा खतरनाक प्लान बनाते हैं। बाद में केविन ग्रैंडपा मैक्स की वैन रिपेयर करता है मगर उसे बेचने का प्लान बनाता है ताकि वो एक खास होलोग्राम खरीद सके। जब ग्वेन और बेन उसे रोकने जाते हैं तो पता चलता है कि केविन धोखा नहीं दे रहा बल्कि मैक्स को ढूंढने में मदद कर रहा है। ये होलोग्राम एक और मैसेज होता है जिसमें मैक्स बेन को नए सुपर हीरोज की टीम बनानी चाहिए। कुछ टाइम बाद केविन प्लम्बर्स का एक बैच को उठा लेता है और उस लोकेशन को डिटेक्ट करता है। जब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लड़का एलन मिलता है जो कि क्लासिक सीरीज के हीट ब्रास जैसा लगता है। एलन बताता है कि वो आधा इंसान और आधा एलियन है। उसके फादर भी एक प्लम्बर थे। फिर ये तीनों डीएनए एलियंस के एक और वेदर टावर का पता लगाते हैं जिसे ये गिराकर टावर का नाम मिटा देते हैं। एलन वहाँ पर फैसला करता है कि वो वहीं रुककर लोकल पुलिस की मदद करेगा। बाद में बेन एक नए लड़के से मिलता है जिसका नाम माइकल मॉर्निंग स्टार होता है। ग्वेन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है मगर केविन उसे पसंद नहीं करता। जल्दी पता चल जाता है कि माइकल एक विलन है जो कि लड़कियों की लाइफ सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उन्हें पपेट बनाता है। जब ग्वेन उसकी हिप्नोसिस से निकलती है तो वो उसे हरा देती है। माइकल वापस आता है एज अ डार्क स्टार और बेन और केविन की ताकत चुराने की कोशिश करता है मगर फिर से हार जाता है। और अब उसके बाद केविन और ग्वेन को भी ऑफिशियली प्लम्बर बैजेस मिल जाते हैं और अब वो दोनों अर्थ की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। इस दौरान बेन अपनी क्रश जूली को डेट पर ले जाता है मगर उनकी डेट एक छोटे से एलियन मशीन जो कि अपग्रेड जैसी होती है। ये छोटा सा एलियन जो कि जूली को उठा लेता है मगर फिर पता चलता है कि वो सिर्फ बेन और ग्वेन को एक और एलियन बासिल के पास लेके जा रहा था। एक एक्सप्लोजन चैम्बर में फंसा हुआ होता है। बेन उसे बचा लेता है और ये छोटा एलियन मशीन जूली के पास ही रह जाता है। जूली इसका नाम शिप रख लेती है जो कि सीरीज में उनका एक ट्रांसपोर्ट बन जाता है। फिर एक नया कैरेक्टर प्रोफेसर पैराडॉक्स से मुलाकात होती है जो कि एक साइंटिस्ट होता है जो अपने बनाए हुए टाइम मशीन में ही फंस जाता है। ये मशीन उसे स्पेस और टाइम में फ्रीली ट्रेवल करने की ताकत देती है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि एक डेंजर एलियन दुनिया को तबाह कर सकता है। बेन और केविन एलियन से लड़ते हैं। केविन उस एलियन की वजह से बूढ़ा हो जाता है मगर प्रोफेसर पैराडॉक्स उसे यंग बना देता है। वो बेन को ये भी दिखाता है कि अगर वो इस एलियन को ना रोकेंगे तो वो दुनिया को क्या हाल कर देगा मगर वो पीछे टाइम में अगर जाकर इस इवेंट को रोकता भी है तो क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब वो करेगा तो उसकी पावर्स भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये कहानी उस टाइम की होती है जब बेन और उसके दोस्तों ने टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस किया। वो टाइम में पीछे गए और ये जानने लगा कि वो अजनबी शख्स कोई और नहीं असल में एक असिस्टेंट था जो कि पैराडॉक्स के साथ मशीन में ही अंदर चला गया था और एक अजीब क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बेन ने ये एक्सीडेंट होने दिया, असिस्टेंट को बचा लिया जिससे अर्थ को आने वाले बुरे फ्यूचर से बचाया जा सके। कुछ टाइम बाद केविन एक टेलीपोर्टर पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है
हैं जो कि मेल फंक्शन कर जाता है और उनके सामना तो कूपर से होता है, मगर कूपर पहले ही डीएनए एलियंस के हाथ लग चुका था और डीएनए एलियंस कूपर को उठाकर ले जाते हैं। अब बैन, ग्वेन और केविन का मिशन था कि कूपर को बचाना। कूपर का पता उन्हें वही जगह तक ले जाता है जहाँ पर पहले प्रोफेसर पैराडॉक्स से मुलाकात हुई थी, मगर अब वो जगह एक छुपी हुई डीएनए एलियंस का डे कैंप बन चुकी होती है। कूपर एक इंटेलिजेंट टेक बॉय है जिसके पास टेलेकिनेसिस की पावर्स भी होती हैं, मगर डीएनए एलियंस उसे जबरदस्ती एलियन टेक्नोलॉजी बनवाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। ये तीनों कैंप पर घुसकर उसे बचा लेते हैं, मगर एक बड़ा डीएनए एलियन के ग्रुप से घिर जाते हैं। जब वो डिवाइस को तोड़ देते हैं तो कैंप से निकलते वक्त कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका काम खत्म नहीं होता। अब हमें मैक्स के बारे में भी ज्यादा मालूमात मिलती थी। ये तीनों सेंटा मीरा नाम के एक शहर में जाते हैं जहाँ पर ग्वेन का भाई कैन लापता हो गया था। उसका पता एक हेक्टर तक ले जाता है जहाँ पर बैन मैक्स को पहली दफा दिखता है। मैक्स छुपकर अंदर घुसकर कैन का टॉर्चर चैम्बर तक पहुँच जाता है, मगर अफसोस के साथ देखता है कि कैन अब तक डीएनए एलियन बन चुका होता है। इस दौरान बैन और उसके दोस्त का भी हेक्टर में सामना होता है और बैन जान जाता है कि उसे अपने वॉच का इस्तेमाल करके कैन को वापस इंसानी सूरत में लाया जा सकता है। वो मैक्स से मिलता है, यहाँ पर बताता है कि हाइब्रिड का एक बड़ा मिशन चल रहा है जिसे वो इंसानों को एक डीएनए एलियन फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये रोकना नामुमकिन है। मैक्स एक हीरो वाला फैसला करता है और हेक्टर को उड़ाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये प्लान कामयाब हो जाता है और हाइब्रिड का शिपमेंट खत्म हो जाता है, मगर यहाँ पर मैक्स की सैक्रिफाइस सबको सैड कर देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और ये तीनों मैक्स की याद में उसकी छुपी हुई फिशिंग जगह पर जाते हैं। वहाँ पर एक छुपी हुई औरत एक दरख्त के पीछे फूल रख देती है। जब ये लोग उसको देखते हैं तो वहाँ पर वो गायब हो जाती है, मगर वहाँ पर दरख्त पर लिखा होता है मैक्स प्लस वेडोना लिखा हुआ होता है और ये यहाँ पर मैक्स और वेडोना का नाम था। मगर वेडोना कौन है? वेडोना असल में एक एनर्जी बीइंग है जिसकी वजह से ग्वेन को भी अपनी पावर्स मिली थी। कभी वो और मैक्स एक दूसरे के बहुत करीब होते थे, मगर अलग जिम्मेदारियों की वजह से उनका रास्ता अलग हो गया। मैक्स की मौत की खबर पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वेडोना वहाँ उसका फ्यूनरल मनाने आती है। वेडोना यहाँ ग्वेन से कहती है कि वो उसके प्लेनेट पर चले जहाँ उसकी पावर्स असल पोटेंशियल में आ सकती है, मगर जब ग्वेन मना कर देती है तो वेडोना गुस्से में आ जाती है और उसे जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। मगर जब ग्वेन अपनी इंसानी जिंदगी से मोहब्बत का इजहार करती है, वेडोना हार मानकर यहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद ग्वेन को एक होलोग्राम मैसेज मिलता है एलन से, जो कि मदद मांग रही होती है। बैन फैसला करता है कि वो नल वर्ल्ड जाएगा और इस मसले को हल करेगा। नल गार्डियन पागल हो चुके होते हैं क्योंकि एक विलन जिसे डिवॉइड कहा जाता है उन्हें मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि वो एक नई डायमेंशन को तोड़ सके। डिवॉइड असल में डॉक्टर एनिमो है, जो कि बेन 10 क्लासिक का एक पुराना विलन है। एलन और मैनी एक ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं जिसे हेल्पर्स कहा जाता है, जो डॉक्टर एनिमो की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हेल्पर्स बैन को अपने लीडर से मिलवाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स खुद ही होता है। जब सबको लग रहा था कि मैक्स मर चुका है तो असल में वो ग्रेनेड की वजह से वहाँ से नल वॉइड में पहुँच गया था। मैक्स सब हेल्पर्स को इकट्ठा करता है और एक बड़ा हमला लॉन्च करने का कहता है ताकि एनिमो को हराया जा सके। जब वो डॉक्टर एनिमो को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो ग्वेन एक पोर्टल खोल लेती है जो वापस अर्थ तक जाता है। बैन उस पोर्टल से वापस आ जाता है, मगर मैक्स नल वॉइड में ही रुक जाता है क्योंकि उसे अभी भी अपना काम यहाँ पर रहकर पूरा करना था। चलो कम से कम यहाँ पर इन लोगों को ये तो मालूम हो जाता है कि मैक्स अभी जिंदा है। कुछ टाइम बाद एक आदमी जिसे टाइलर दिखाया जाता है डीएनए एलियंस का शिकार बना होता है। जब वो बैन और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं तो वो एक ऑस्किलेटर की के बारे में बताता है। जब वो इस की तक पहुँचते हैं तो बैन जान लेता है कि टाइलर खुद एक डीएनए एलियन है जो अपनी पूरी यादें याद कर सकता है। ये बात समझ आती है कि असल में सब डीएनए एलियंस पहले ही इंसान थे। बैन को अब ये मालूम हो जाता है कि अगर उसके पास सही तरीका हो तो वो सब लोगों की जान बचा सकता है। जल्दी डीएनए एलियंस वापस उस की को लेने आते हैं और इस दफा वो कामयाब हो जाते हैं, मगर इसके बाद बैन अपने ऑमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके टाइलर को वापस इंसान बना देता है और बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने कैन के साथ किया था। ग्वेन यहाँ पर हैरान होकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? बैन जवाब देता है जब समझ आ जाएगा तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर अभी हाइब्रिड के इन्वेंशन को रोकना भी था, मगर कम से कम अब ये मालूम हो चुका था कि डीएनए एलियंस को वापस इंसान बनाने का तरीका क्या है। इस दौरान बैन और हाइब्रिड लड़ रहे होते हैं। दूसरा नामी रिस्टन प्लेनेट पर जा गिरते हैं जो कि एक रोटेटिंग स्टेशन का काम करता है उस टेलीपोर्टर के लिए जिसके लिए वो लड़ रहे होते हैं। ये दोनों वहाँ के खतरनाक माहौल से बचने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब रात हो जाती है तो धीरे धीरे इनकी अच्छी बनने लगती है। हाइब्रिड अपना असल नाम रैन रेकिक बथवी बताता है और रात भर पहरा देता है, लेकिन तभी एक अननोन एलियन इन पर हमला कर देता है और रैन रेनिक का बाजू काट देता है। बैन स्वयं फायर का यूज करके उसके बाजू को रिपेयर कर देता है, मगर रैन रेनिक खुश नहीं होता। उनकी
की जनरेशन का मानना ये है कि हाइब्रिड एक असली और बेहतर नस्ल का है और बाकी सब क्रिएचर सिर्फ एक एबोमिनेशन है। उनका असल मकसद होता है कि दूसरी जितनी भी जनरेशन है उन सबको मिटा दिया जाए। बैन और हाइब्रिड को वापस अर्थ पे आने का टेलीपोर्टर मिलता है तो बैन यहाँ पे वापस आ जाता है और हाइब्रिड वापस आने से मना कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद 11वें प्लैनेट के ऊपर हाइब्रिड का इन्वेंशन शुरू हो चुका होता है। एस्मथ और पैराडॉक्स किसी तरह से बचकर बैन को वार्न कर देते हैं। वो बताते हैं कि हाइब्रिड एक हाइपर स्पेस जंप गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी आर्मी को अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट कर सके। बैन फोरन, गोएन और केविन को ये मिशन देता है कि वो सब उन एलियन ह्यूमंस को ढूंढें जिनकी मदद वो पहले कर चुके थे, जैसे ग्रैंडपा मैक्स ने उनको ऑर्डर दिया था। ओमनिट्रिक्स हर गैलेक्सी के हजारों स्पीशीज का डीएनए अपने अंदर रखता है और ये हाइब्रिड की खत्म की गई स्पीशीज को भी वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था। इस वजह से एस्मथ चाहता था कि बैन आखिरी जंग से दूर रहे, मगर जब बैन ये सब बात सुनने से इनकार कर देता है तो एस्मथ उसकी सर्वाइवल का चांस बढ़ाने के लिए हर एलियन का एक्सेस अनलॉक कर देता है और वॉइस कमांड भी दे देता है। अब यहाँ पर केविन और ग्वेन, एलन, कूपर, जूली, शिव और तो और मॉर्निंग स्टार भी होता है साथ में, ताकि सब मिलकर इन्वेंशन के खिलाफ लड़ सके। जब ये सब हाइपर स्पेस जंप गेट तक पहुँचते हैं तो हजारों डीएनए एलियंस को वापस इंसान बनाने लगते हैं, लेकिन अफसोस बैन गेट को तबाह करने से पहले ही हाइब्रिड फ्लैट अर्थ पर आ जाते हैं। तीनों कंट्रोल टावर्स में फंस जाते हैं, जहाँ पर ग्वेन एनर्जाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक हाइब्रिड को हरा देती है, मगर वो ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकती थी क्योंकि उस पावर्स की वजह से उसकी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा था। एक ग्रुप डीएनए एलियन उसको घेर लेते हैं, मगर इसी टाइम हेल्पर्स और मैक्स आकर सबको बचा लेते हैं और दुश्मनों को हरा देते हैं। बैन फैसला करता है कि वो हाइब्रिड सुप्रीम से खुद जाकर मिलेगा और बात करेगा। जब वो उनसे मिलता है तो उसे मालूम होता है क्रिटिकल प्योरिटी का जुनून हाइब्रिड स्पीशीज के लिए तबाही बन गया है। इनब्रीडिंग की वजह से बीमारियों के मुकाबले में कमजोर हो चुकी है और स्टेबिलिटी की वजह से, और ये उनकी आखिरी जनरेशन है। अब वो सारी यूनिवर्स को अपने साथ लेकर मरना चाहते हैं, लेकिन बैन ओमनिट्रिक्स का यूज करके हाइब्रिड का डीएनए दूसरी स्पीशीज के साथ मिला देता है, जिससे इनका जेनेटिक डैमेज रिपेयर हो जाता है और उनको एक नया जीने का मौका मिल जाता है। मगर ये हाइब्रिड इस बात को कबूल नहीं करते कि अब वो अपने आप को इम्प्योर महसूस करते हैं और वो खुद को खत्म करना चाहते हैं। मगर याद है रैन ड्रेसेस वो यहाँ पर आता है और अपने टूटे हुए बाजू के साथ हाइब्रिड काउंसिल को समझाता है कि ये एक नया तरीका है पुरानी नस्ल से बेहतर। हाइब्रिड काउंसिल मान जाती है और रेनिक को नया हाइब्रिड सुप्रीम सिलेक्ट करती है। वो फौरन हाइब्रिड फ्लीट को आज से वापस बुला लेते हैं और इसी तरीके से बैन एक दफा फिर दोस्ती की ताकत से दुनिया को बचा लेता है। इस सब के अलावा बैन एक और इम्पोर्टेंट मिशन पर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। एलियन एक लिमिटलेस पावर वाला एलियन है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए दो सेलेस्टियल क्रिएचर्स होते हैं, सेरेनिया मोहब्बत की आवाज और बेलेकेस यानी गुस्से की आवाज। इन दोनों के दरमियान फैसला करवाता है बैन। ये दोनों हजारों साल से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के फैसले को कभी भी नहीं मानते। ये तो बैन का गुड लक था कि जैसे ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं बैन के फैसले को, तो बैन उन्हें रीजन करने पर फेल हो जाता है और फैसला करता है कि वो अब दोबारा कभी भी एलियन एक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब एक टाइम पर यहाँ पर बैन के पेरेंट्स को उसकी असलियत मालूम हो जाती है। वो मजबूर होता है उन सबको कुछ समझाने पर। बैन जब केविन की मदद करने के लिए घर से छुपके निकलता है तो उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है तुम ग्राउंडेड हो। बैन गुस्से में कहता है कि आप मुझे ग्राउंडेड नहीं कर सकती, मैं एक सुपर पावर एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब केविन की जान खतरे में होती है, बैन अपने पेरेंट्स की बात सुनने से इनकार कर देता है और उसे बचाने के लिए निकल जाता है। आखिर में उसके पेरेंट्स भी उसकी मदद के लिए मान जाते हैं और डीएनए एलियंस के खिलाफ मैक्स की पुरानी गन का इस्तेमाल करके लड़ते हैं और बैन का साथ देते हैं। अब यहाँ पर विलियक्स एक बार फिर प्लेनेट को कॉन्कर करने निकलता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मकसद अभी भी सिर्फ एक ही है। एक 10 साल के बच्चे ने जिसने मुझे 5 साल पहले शर्मिंदा किया था, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। इस बार उसका राइट हैंड साइफन अर्थ पर आता है और एक डॉम बनाता है जो कि असल में एक फाइटिंग अरीना होता है। केविन ओमनिट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करता है ताकि इसका फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सके, मगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स से कुछ एलियंस यहाँ से भाग जाते हैं। बैन के पास उनको पकड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगे। केविन म्यूटेड हो जाता है और वापस अपनी रियल फॉर्म में नहीं आता। बैन एक एक करके सारे एलियंस को पकड़ता है, फिर वो विलगैक्स से लड़ने के लिए जाता है। पहले तो विलगैक्स बैन पर भारी पड़ रहा होता है और फिर विलगैक्स क्रॉमर स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जब वो डायमंड एट में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर वो उसकी बैंड बजाता है। फिर जब बैन को हराने में फेल हो जाता है तो वो गोस्ट फ्रीक को आजाद कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ओमनिट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसको मिल सके। मगर प्लान यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है। अब गोस्ट फ्रीक उसके खुद के प्लेनेट पर अटैक कर देता है और लोगों को अपने मिनियंस में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। तभी विलगैक्स बैन से मदद मांगता है। जब वो लोग उसके प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखकर बैन हैरान हो जाता है कि विलगैक्स अपने लोगों से कितनी मोहब्बत करता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर एक छोटी सी बच्ची को
बचा लेता है। बेन खुद घोस्ट फ्रीक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर फिर वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो बैठता है। विलगैक्स उसे रोकता है जब तक बेन दोबारा अपने सेंस में नहीं आ जाता। इस तरीके से वो प्लेनेट को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन विलगैक्स के मन में यहाँ पर एक नया इरादा आ चुका था कि मुझे अब भी ओमनिट्रिक्स चाहिए। कुछ टाइम बाद ओमनिट्रिक्स बेन, ग्वेन और केविन को एक न्यू प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। ये प्लेनेट प्राइमस होता है। जब विलगैक्स प्राइमस पर आता है तो प्लेनेट अपनी हिफाजत के लिए ओमनिट्रिक्स को एज़मथ के पास वापस बुला लेता है। बेन का ओमनिट्रिक्स एक वोल्केनो के अंदर गिर जाता है। जब वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसको वहाँ पर विलगैक्स मिलता है, जो कि ओमनिट्रिक्स के एक नए यूजर के साथ में लड़ रहा होता है, और वो नया यूजर कोई और नहीं बल्कि एज़मथ खुद ही होता है। विलगैक्स ओमनिट्रिक्स चुरा लेता है मगर उसको चलाना नहीं आता। तब एज़मथ एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि ये प्लेनेट प्राइमस असल में क्वांटम स्ट्रीम का जो लिक्विड है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर सारे एलियंस का डीएनए स्टोर होता है। बिना इसके ओमनिट्रिक्स बेकार है। बाद में बेन विलगैक्स को चूना लगाता है और उसको गूप एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और उसके बाद फिर वो उसका ग्रेविटी प्रोजेक्टर बंद कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विलगैक्स हार जाता है और बेन अपना ओमनिट्रिक्स उससे वापस ले लेता है और विलगैक्स को क्वांटम स्ट्रीम के अंदर डाल देता है, जिससे वो एक जायंट मॉन्स्टर बन जाता है। तब बेन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से विलगैक्स स्पेस में दूर जाके कहीं गिर जाता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती, क्योंकि एक और बंदा ओमनिट्रिक्स का पीछा कर रहा होता है, एल्बिडो। एल्बिडो एक जवान गैल्वन साइंटिस्ट है जो कि एज़मथ का असिस्टेंट भी होता है। एल्बिडो असल में खुद के लिए एक ओमनिट्रिक्स बनाना चाहता था, लेकिन एज़मथ ने उसको मना कर दिया था और कहा था दुनिया में सिर्फ एक ही ओमनिट्रिक्स हो सकता है। इसीलिए एल्बिडो उसकी जॉब छोड़ देता है और खुद के लिए एक चीप कॉपी बनाता है, मगर उससे एक बहुत बड़ा छोटा सा मसला हो जाता है। ओमनिट्रिक्स का डीएनए बाय डिफॉल्ट बेन का होता है, जिसकी वजह से एल्बिडो का असली गैल्वन फॉर्म हमेशा के लिए चला जाता है और वो इविल बेन बन जाता है। अब वो वापस आया और असल में ओमनिट्रिक्स लेना चाहता था ताकि डीएनए चेंज करके अपनी असल फॉर्म में आ सके। बेन और एल्बिडो के बीच में एक धमाकेदार फाइट होती है, जिसमें एल्बिडो की पर्सनैलिटी और भी ज्यादा नेगेटिव नजर आने लगती है, और एज़मथ लास्ट मूवमेंट पे आकर बेन की मदद करता है और एल्बिडो को जेल में डाल देता है, क्योंकि उसने पूरी गैलेक्सी को खतरे में डाल दिया था। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि एल्बिडो की कहानी क्या यहीं खत्म हो गई? नहीं, गलत सोच रहे हो। एल्बिडो की अब वापसी होती है। विलगैक्स एल्बिडो को जेल से निकाल देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन दोनों का दुश्मन कॉमन होता है, बेन टेनिसन। जेल से भागते ही एल्बिडो सीधा गैल्वन प्लेनेट जाता है और एक नया वॉच का इनकम्प्लीट वर्जन चुरा लेता है, जिसका नाम होता है अल्टीमेट्रिक्स। लेकिन फिर भी वो अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ पाता, क्योंकि ओमनिट्रिक्स का एलियन डेटाबेस लॉक होता है। अब एल्बिडो का असल मकसद ओमनिट्रिक्स रीसेट करना होता है। उसने असल चाल चली ताकि बेन को सामने लाया जा सके। उसने केविन और ग्वेन को किडनैप किया, लेकिन वो ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ने में फेल हो गया। ग्रैंडपा मैक्स बेन को वार्न करते हैं कि एल्बिडो वापस आ गया है। वो प्लम्बर किट से भी मदद लेने का मशवरा देता है, मगर बेन जल्दी में सिर्फ अकेला चला जाता है और एल्बिडो का सामना करता है। एल्बिडो अल्टीमेट्रिक्स की असल पावर्स दिखाता है और अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर बेन की जिंदगी का सबसे बुरी पिटाई करता है। विलगैक्स बेन के सामने एक शर्त रखता है कि या तो ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो या अपने दोस्तों को हमेशा के लिए भूल जाओ। बेन बेचारा मजबूर होकर ओमनिट्रिक्स देने पर मजबूर हो जाता है। ग्रैंडपा मैक्स टाइम पर आ जाते हैं, वहाँ पे पहुँच के अपनी टीम को सेव कर लेते हैं। अब विलगैक्स धोखेबाज निकला, उसने एल्बिडो से ओमनिट्रिक्स छीन लिया और खुद रख लिया। एल्बिडो और विलगैक्स के बीच में अब यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। विलगैक्स अपनी पूरी रोबोटिक आर्मी को ह्यूमंगस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो सारी आर्मी एल्बिडो के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अब एल्बिडो पिट जाता है और बेहोश हो जाता है। बेन वापस विलगैक्स का सामना करने आता है। ओमनिट्रिक्स का वॉइस कमांड चलाकर एक शॉकिंग चीज करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। और क्या तुम यकीन नहीं कर सकते, बेन ने असल में ओमनिट्रिक्स को उड़ा दिया था। जब ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो केविन वापस नॉर्मल अपनी फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर्स को वापस पा लेता है। बेन अल्टीमेट्रिक्स का भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड स्टार्ट कर देता है और एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स उतारने का कहता है और अपना डिस्ट्रॉय हुआ ओमनिट्रिक्स दिखाता है। और एल्बिडो फौरन यहाँ पे देखता है कि बेन यहाँ पे सीरियस है और एल्बिडो को अपना अल्टीमेट्रिक्स उतारकर बेन को दे देता है। अब यहाँ पर बेन अपनी नई वॉच का पैरा ट्रांसफॉर्म करता है स्वॉर्म फायर से। बेन विलगैक्स के सामने स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होकर आता है, लेकिन फिर वहाँ पर वो अल्टीमेट्रिक्स स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विलगैक्स एक बहुत ही डेंजर फ्यूजन कोर को अर्थ से टकराने का प्लान बनाता है, मगर मैक्स और ग्वेन उसके डेस्टिनेशन को चेंज कर देते हैं। विलगैक्स की शिप समंदर में क्रैश हो जाती है और बेन उसके साथ पानी में अंदर लड़ता है और अब पता चलता है कि विलगैक्स का असल रूप एक असली मॉन्स्टर वो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को खाने की कोशिश करता है, मगर बेन जेटरी में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो ऊपर आता है तो सब मिलकर विलगैक्स की शिप का आखिरी एक्सप्लोजन देखते हैं, लेकिन
ब्रिगेक्स मर गया? नहीं, बेन कसम खाता है कि अगर विल्जर्स कभी वापस आया तो वो उसका सामना लाजमी करने के लिए तैयार है और इस तरीके से बेन एक बार फिर दुनिया को बचा लेता है। इस पूरी टाइमलाइन में बेन ने इन एलियन में ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले स्वॉम्पायर, एको, प्रिमोंगसोर, जट्रे, बिग चिल, ट्रॉमास्टॉन, ब्रेमस्टॉर्म, स्पाइडर मंकी, ग्रुप, एलियन एक्स, नैनोमैक, लॉर्ड स्टार, ब्रैड, वेबेक, अपचक, कैननबॉल, डायमंड। बाकी अगर कोई एलियन रह गया हो तो मुझे कमेंट में आप बताना। ये थी बेन 10 एलियन फोर्स की फुल टाइमलाइन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें शुरू होगी बेन 10 अल्टीमेट एलियन की कहानी। जब तक के लिए गुड बाय।